हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ क्लास न्यू सिलेबस। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे मैथ्स और साइंस की कंप्लीट न्यू सिलेबस करवाऊंगी। तो उसके लिए आप सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है। ये रियांस का रूम है with point O A B C marking its corner. X axis and Y axis are marked in the figure. Point O is origin. Referring to figure, answer following questions. हमें एक ये डायग्राम दे रखा है और इस मैंने कोशिश की है पूरा अच्छे से मैं इसको बना पाऊँ, लेकिन फिर भी बुक जैसा तो देखो होता नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो ये देखो यहाँ पे ये रूम दे रखा है, ये इसका ओरिजिन है। यहाँ से ये वाली साइड ये राइट वॉल दे रखी है, ये लेफ्ट है और ये इसका बी कॉर्नर है। रूम के अंदर यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है, बेड के कॉर्नर दे रखे हैं S1 S2 S3 S4। यहाँ पे एक वार्डरोब लगी हुई है, उसके भी कोऑर्डिनेट ये W1 W2 W3 और W4 गिवन है। तो हमें इसके बेस पे इसको ऑब्जर्व करके और क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट डोर टू रियांस रूम। जो D1 R1 है ये हमारे पास D1 कोऑर्डिनेट है, ये R1 है। तो ये रियांस का जो रूम है उसके डोर के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। तो ये बताना है कि जो ये डोर है इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, D1 के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ओरिजिन से ये पॉइंट, सबसे पहले यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 8 और वाई की वैल्यू क्या है 0। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है हमेशा और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ये याद रखना। तो अब यहाँ पे D1 के कोऑर्डिनेट 8 और 0 हो जाएंगे और R1 के कोऑर्डिनेट हमें बुक में गिवन है 11.5 और 0। तो अब इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ मतलब हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ये पिंक कलर से मैंने ड्रॉ कर रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस हमारे पास हम कैसे निकाल लेंगे, सॉरी, तो विड्थ तो नेक्स्ट पार्ट में निकालनी है, अभी तो हमें डिस्टेंस निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है 8 यूनिट। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या हो जाएगी हमारे पास 8 यूनिट। और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्योंकि ये डोर है कहाँ पे लाई करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका मतलब डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगी इसकी 0 यूनिट। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है, व्हाट आर कोऑर्डिनेट ऑफ D1। अब D1 के कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में निकाल दिए हैं। एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 और वाई की वैल्यू 0, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8 और 0। थर्ड पार्ट हमारे पास, इफ R1 इज पॉइंट 11.5, 0, हाउ वाइड इज डोर। डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर रूम डोर। इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर रूम विल ही शी बी एबल टू डू सो इजिली। इसने बोला है कि पहले तो ये बताओ जो विड्थ है वो डोर की कितनी होगी। तो विड्थ भाई क्या होगी हमारे पास, जो ये पिंक लाइन से मैंने ड्रॉ कर रखा है ये विड्थ हो जाएगी इसकी। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, जो कोऑर्डिनेट ये वाला कोऑर्डिनेट है वो माइनस में ये वाला कोऑर्डिनेट कर देंगे तो वो उसकी विड्थ आ जाएगी डोर की। तो अब ये पॉइंट जो R1 है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 11.5 और फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है D1 के 8 है और इसका 0 और 0। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 3.5 है 0, तो जो विड्थ है डोर की वो क्या आ जाएगी 3.5 आ जाएगी, ठीक है। तो अब है ना हमें यहाँ पे ये नहीं दे रखा कि एक यूनिट की वैल्यू ये इंच है या फीट है, मीटर है या सेंटीमीटर है। अगर हम इसको इंच में कंपेयर करते हैं तो मान लिया एक 1 फीट किसके इक्वल होता है 12 इंच के। तो हमारे जो विड्थ आई है डोर की वो क्या है 3.5। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो विड्थ ऑफ डोर, विड्थ ऑफ डोर इज इक्वल्स टू 3.5 यूनिट। तो अब ये 3.5 किसके इक्वल हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये अराउंड 42 इंच आएगा। तो जो रूम की विड्थ है, डोर की जो विड्थ है वो 42 इंच कंफर्टेबल होती है, हम इसमें आराम से एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया अगर एक पर्सन व्हील चेयर के साथ एंटर करना चाहे तो क्या होगा। तो जो व्हील चेयर होती है उसकी जो विड्थ होती है वो अराउंड 32 to 34 इंच होती है। तो हम क्या कह सकते हैं
हमारा डोर कितना है 42 इंच का और व्हील चेयर 32 to 34 इंच है। तो क्या होगा, व्हील चेयर आसानी से डोर के अंदर जा सकती है। तो ये हम लिखेंगे सो ही सी विल बी एबल टू एंटर द रूम, वो इजीली एंटर कर जाएगा रूम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इसने पूछा इफ B1 इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 0 1.5 एंड B2 0 और 4 रिप्रेजेंट एंड ऑफ बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। अब वहाँ पे एक बाथरूम भी है उसके रूम के अंदर, तो उसका जो डोर है उसकी डायमेंशन दे रखी है और ये बताना है कि बाथरूम का जो डोर है वो नैरोअर है या वाइडर है देन हिज रूम डोर। तो वो कैसे निकालेंगे, पहले हमें इसकी विड्थ निकालनी पड़ेगी, उसके जो बाथरूम डोर है उसकी विड्थ निकालेंगे। तो विड्थ कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट को x में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, विड्थ ऑफ डोर आ जाएगी x एक्सिस की वैल्यू 0 - 0 और y की वैल्यू 4 - 1.5। तो ये आ जाएगी विड्थ ऑफ डोर 2.5 यूनिट। और पीछे हमने निकाली है विड्थ ऑफ रूम डोर, वो हमारे पास क्या है 3.5 यूनिट। तो अब देखो ये चाहे फीट हो, चाहे ये इंच हो, चाहे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, लेकिन वैल्यू तो ये ज़्यादा ही आएगी ना, क्योंकि 3.5 क्या है ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ से कंपेयर कर देंगे कि जो विड्थ है रूम डोर की वो ज़्यादा है, यानी कि जो बाथरूम डोर है, बाथरूम डोर इज़ नैरोअर देन रूम्स डोर। ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट एंड एक्सरसाइज भी आपकी इसी के साथ हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आज ही अपलोड कर दूंगी, तो आप जाके उसको भी चेक कर लेना, कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।